नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लखनऊ में, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा लड़की हूं और लड़ती रहूंगी। लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उसमें 40% टिकट जो है महिलाओं को दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी का ये ऐलान भारतीय राजनीति के लिए एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक किसी ने इस तरह की घोषणा नहीं की है। लोग दरअसल 10% से भी कम टिकट महिलाओं को देते रहे हैं अभी तक, जो भी आप इतिहास देखें तो। एक इसका अपवाद जरूर है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने जरूर इससे ज़्यादा फीसदी टिकट जो है महिलाओं को देना शुरू किया है। तो क्या इसका मतलब क्या है? प्रियंका गांधी के इस ऐलान का क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब ये है कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर दिया है। कई जानकार मानते हैं कि ये एजेंडा जो उन्होंने सेट किया वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं होगा। आने वाले दिनों में ये पूरे भारत की राजनीति के लिए एक नया एजेंडा होगा, और यह कदम यदि कांग्रेस लागू कर देती है उत्तर प्रदेश में, तो ये पूरे देश के राजनीति को बदल सकता है। इसलिए लोग ये कहने लगे हैं कि प्रियंका गांधी की ये घोषणा गेम चेंजर हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव में 40% टिकट जो है महिलाओं को दी जाएंगी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। जाहिर है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी कोई महिला ही होगा। तो महिला होगा तो फिर कौन हो सकता है? तो क्या प्रियंका गांधी हो सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चेहरा कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में वही है। तो क्या फिर वो चुनाव लड़ेंगी? तो लड़ना ही पड़ेगा यदि उनको मुख्यमंत्री के लिए उनको यदि कांग्रेस आगे करती है। तो ये सारी चीजें जो है परत दर परत अभी खुलनी बाकी है। लेकिन इतना तो तय है कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अब डेरा जमा लिया है। अब उन्होंने जिस तरह से लखीमपुर खीरी में योगी सरकार को घेरा है, और जिस ढंग से उनको समर्थन मिला है, और जिस ढंग से योगी सरकार जो है पैनिक कर गई थी, उनको अरेस्ट कर लिया था, उनको हिरासत में रखा गया, बाद में उनको छोड़ा गया, फिर राहुल गांधी जो है वो प्रियंका गांधी के साथ जुड़े। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये एक नए कांग्रेस की शुरुआत कांग्रेस के अंदर हो रही है, जिसमें कि राहुल और प्रियंका गांधी मिल के जो है कांग्रेस की कमान जो है संभालने में जुट गए हैं, और एक नई पीढ़ी जो है कांग्रेस में कदम रख चुकी है। बहरहाल चर्चा करते हैं प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए या 40% उम्मीदवार महिलाओं को देने के लिए। अब ये बड़ा ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा है जिससे कि बाकी पार्टियों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत पार्टियां हैं वो जाति आधार पर ही काम करती हैं। अलग उनका अपना जातिगत वोट बैंक है, वो उस पर टिकी रहती हैं। इस तरह जो है महिलाओं के एजेंडे पर किसी ने बात नहीं की। अब समाजवादी पार्टी को देखिए, यादव प्लस मुस्लिम, उनको लगता है कि ये एकदम विनिंग फार्मूला है, बाकी कास्ट भी आ जाए थोड़ा बहुत तो इधर उधर से, तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है। बीएसपी को देख लीजिए, तो दलित प्लस ब्राह्मण, ये उन्होंने शुरू कर दिया है, ब्राह्मण सम्मेलन करने शुरू कर दिए हैं, और उसके जो कर्ता धर्ता है सतीश चंद्र मिश्रा है, मायावती चेहरा है, तो उनका एजेंडा साफ है। बीजेपी सारी जातियों का कार्ड खेलती है। एक राजपूत चीफ मिनिस्टर के रूप में पूरा एक राजपूतों का वर्चस्व है अभी उत्तर प्रदेश में, साथ में बाकी जातियों को जोड़ने का काम चल रहा है। एक सबसे ताज़ा उदाहरण बताता हूं कि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, उनको वहां से हटाया गया। अब उनको वहां से आने के बाद, राज्यपाल बनने के बाद लोग सक्रिय राजनीति में बहुत कम आते हैं, लेकिन उन्होंने तय किया, बीजेपी ने तय किया, क्या ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि बेबी रानी मौर्य जो है वो अब सक्रिय राजनीति में रहेंगी उत्तर प्रदेश में। अब उन्होंने क्या किया है, अभी तक वो अपना नाम बेबी रानी मौर्य लिखती थी, लेकिन अब उन्होंने बेबी रानी मौर्य जाटव लिखना शुरू कर दिया। उनके जितने भी अब पोस्टर देखेंगे आप, तो बेबी रानी मौर्य जाटव है, और उन्होंने खुल के कहना शुरू कर दिया कि मैं जाटव कम्युनिटी से हूं और मैं ये नाम जोड़ रही हूं और चुनाव के लिए जोड़ रही हूं। हालांकि मायावती भी इसी समुदाय से आती हैं, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया इस समुदाय के लिए, मैं इस समुदाय के लिए काम करूंगा, और उन्होंने खुल के इसको स्वीकार किया है। तो आप देख सकते हैं कि सभी पार्टियों के जातियों के कार्ड जो हैं वो निश्चित हैं, खुले हुए हैं, सबने अपने अपने ऑप्शंस तैयार कर रखे हैं। लेकिन इसी बीच
प्रियंका गांधी ने जो गेम चेंजर कार्ड खेला है वो उन्होंने जातियों की बात नहीं की है, उन्होंने आधी आबादी की बात कर दी है। आप यदि पूरी आबादी का एक आधा हिस्सा यदि मानते हैं कि महिलाएं हैं तो प्रियंका गांधी ने उस आबादी का कार्ड खेल दिया है। उसके पीछे प्रियंका गांधी के पास तर्क भी है कहने के लिए कि क्योंकि यूपीए के ही रेजिम में केंद्र में राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल जो 33% जो आरक्षित करना है विधानसभाओं में और संसद में महिलाओं के लिए कोटा, वो बिल पास कराया हुआ है। अब यदि यूपीए की सरकार और कभी बनती है और यूपीए की मेजॉरिटी होती है तो वो बिल लोकसभा में भी पास होगा। काफी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन यूपीए ने वो बिल राज्यसभा में पास करा दिया है। और अब इसका मतलब कोई भी बिल यदि राज्यसभा में पास हो जाता तो आपको बता दूं कि राज्यसभा में पास किया हुआ बिल कभी मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है, क्योंकि राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती है। लोकसभा में कोई बिल यदि आप पेश करेंगे तो यदि 5 साल के बाद लोकसभा की अवधि खत्म हो जाती है तो वो बिल वो लैप्स कर जाता है, आपको नया बिल लाना पड़ेगा। यदि आप कोई बिल राज्यसभा में लाते हैं तो वो बिल जिंदा रहेगा, क्योंकि राज्यसभा में हर 2 साल के बाद मेंबर बदलते रहते हैं, वो सभा कभी भंग नहीं होती है, तो वो बिल अभी भी कायम है। अब एक विल पावर दिखाना है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ यदि बीजेपी की सरकार है तो प्रधानमंत्री क्या उस बिल पर आगे जो है वो कोई पहल करेंगे या फिर जो है कांग्रेस या बाकी पार्टियां उस पर दबाव बनाएगी। खैर, ये आगे की देखने की बात है। अब महिलाओं का जो ये कार्ड खेला, इसको गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हाल के दिनों में देखिए महिलाओं के समर्थन की बात जो है लोगों ने इतना सीरियसली सोचा नहीं, लेकिन शायद ममता बनर्जी को इसका अंदाजा था और ममता बनर्जी ने महिला कार्ड जो है अभी हाल में हुए चुनाव में पश्चिम बंगाल में खूब खेला और उसके बाद उन्होंने पूरी बीजेपी ने अपनी ताकत लगा थी, बीजेपी को करारी शिकस्त दे दी। वैसे प्रदेश में जहां पे प्रधानमंत्री अपने रैलियों में जाकर के ममता बनर्जी को चिढ़ाने के लिए दीदी ओ दीदी का नारा लगाते थे, महिलाओं ने बहुत बुरा माना। और मैं वहां होके आया था, 15-20 दिन मैं वहां रहा था, महिलाओं ने जम के वोटिंग करी। इतनी बड़ी लाइन मैंने कभी नहीं देखी थी महिलाओं की जितनी मैंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखी। और वही वो जो है गेम चेंजर हुआ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और जब मैंने बात करनी शुरू की तब लोगों को रियलाइज हुआ कि ये तो आधी आबादी है, इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। शायद प्रियंका गांधी के दिमाग में भी यही बात रही होगी और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। महिलाएं जो है काफी कुछ जो है कई नेताओं के सक्सेस का हिस्सा रही हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार को महिलाएं काफी वोट देती हैं, कहा जाता है कि शराबबंदी से महिलाएं खुश है और इसलिए महिलाओं का वोट पड़ता है। गुजरात में आप देख लीजिए, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते थे उनको महिलाओं का समर्थन था। उड़ीसा में नवीन पटनायक को महिलाओं का वोट काफी मिलता है। इंदिरा गांधी को आप कैसे भूल सकते हैं, महिलाएं उनसे आइडेंटिफाई करती थी। इंदिरा गांधी के नाम पर महिलाओं का एक मुश्त वोट जो है इंदिरा गांधी को मिलता था। अभी भी आप दूर दराज के गांव में जाएंगे तो लोग इंदिरा गांधी को याद करते हैं। उनकी हत्या होने के बाद जब राजीव गांधी के पोस्टर लगे तो उनकी मासूमियत पर भी महिलाओं ने उनको खूब वोट दिया। और उसके बाद ये मत भूलिए कि जब सोनिया गांधी राजनीति में आई 1999 में, जब उन्होंने अमेठी से पहला चुनाव लड़ा, तब भी वो 3 लाख से ज्यादा वोट से जीती थी। और उसके बाद यूपीए की 10 साल सरकार रही, उसमें कहा जाता है कि सोनिया गांधी का भी एक एक्स फैक्टर था महिलाओं के बीच में। उनको लगता था कि इनके साथ खड़ा होना चाहिए महिलाओं को। तो ये सारी चीजें हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, गवाह हैं, आप इससे सीख सकते हैं। और इसी से सीखा है लगता है प्रियंका गांधी ने, क्योंकि उन्होंने जो घोषणा की है वो काफी कुछ जो है वो राजनीति को बदलने वाला भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इतनी महिलाएं हैं क्या कांग्रेस पार्टी के पास जिनको कि वो टिकट दे सकती हैं? हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा कि आप खुद आगे आइए, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी भारतीय राजनीति में महिलाओं का जो आना जो है, यदि किसी परिवार से आती हैं, बड़े परिवार से आती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके लिए काफ़ी संघर्ष होता है। उनके चरित्र पे कीचड़ उछालना, मर्दवाद को झेलना जिसको कहते हैं, उनका जो सफ़र है राजनीति का एक अकेली महिला का बहुत आसान नहीं है। और हम सब जानते हैं कि अभी भी जो प्रधान चुन के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन है, महिलाओं को टिकट देना ही है, जो महिलाएं चुन के आती है उसका सारा कामकाज पति देखते हैं। प्रधान पति, सरपंच है तो सरपंच पति, विधायक पति, सांसद पति। तो अभी भी सत्ता जो है राजनीति की जो असली सत्ता है, भले ही वो विधायक बन जाए, भले ही वो सरपंच बन जाए, भले ही वो
प्रधान बन जाए, लेकिन सत्ता जो है पुरुष के पास ही रहती है और एक नया जो है नामांकन शुरू हो गया है, प्रधान पति, सरपंच पति, विधायक पति, जो कि क्योंकि सारा निर्णय वही लेते हैं। तो ये एक जो डायलमा है या ये एक जो सबसे बड़ी बाधा है, उसको प्रियंका गांधी कैसे तोड़ पाती हैं या तोड़ पाएंगी, ये एक सबसे बड़ी बात होगी। यदि इस सिस्टम को प्रियंका गांधी ने अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देकर के उनको सच में सशक्त किया, उनको सच में निर्णय लेने का अधिकार दिया, सच में वो जो योजनाएं लागू करना चाहती हैं उन पर काम हुआ, तो एक भारतीय राजनीति के लिए गेम चेंजर होगा। केवल ये घोषणा करने से कि 40% टिकट महिलाओं को दे दिया जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। असली सत्ता जो है वो उनके पतियों के, बेटों के, रिश्तेदारों के हाथ में ही होती है भारतीय राजनीति में। ये हमारा अनुभव अभी तक बताता रहा है। तो अब ये देखना है कि बाकी पार्टियां कैसे जो है रिएक्ट करती हैं। बीजेपी ने इसका मखौल उड़ाया, सबने इसका मखौल उड़ाया, सबने बोला कि ये क्या घोषणा है, वो तो उसी के लायक हैं, वो कुछ भी कहती हैं। लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन ये एक बड़ी भूल भी हो सकती है। जिस ढंग से प्रियंका गांधी ने अपने राजनीति को एक सिस्टमेटिक तरीके से उत्तर प्रदेश में जो वो कर रही हैं, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, चाहे वो मंदिर में झाड़ू लगाना हो, गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाना हो, जो पीड़ित परिवार है उनसे जाके मिलना हो, लिपट के मिलना हो, रोना हो उनके साथ, ये एक जो है जो यदि आपके अंदर से भावना नहीं आती है तो आप केवल दिखावे के लिए ये सब नहीं कर सकते हैं। तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो शुरुआत की है वो भारत की राजनीति के लिए भी एक नया जो है पहलू होगा और उसमें देखना होगा कि प्रियंका गांधी कितनी सफल होती हैं। यदि वो सफल हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में, कम से कम ये इंश्योर कर देती हैं कि 40% टिकट जो है महिलाओं को दिया जाएगा। अब कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस तो जीतने वाली है नहीं, तो आप महिलाओं को टिकट दे दीजिए 40%। कई जो दल ये क्लेम करते हैं कि हम 10%, 8%, 9%, 11%, 12% टिकट देते हैं, उनमें भी ये कैच होता है कि वो सारी टिकटें वो हारने वाली सीटों पर महिलाओं को दी जाती है, केवल काउंटिंग कराने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने इतना प्रतिशत टिकट जो है वो महिलाओं को दिया है। जो टफ सीट होती हैं, जीतने वाली सीट होती हैं, वहां पे सच में कोई महिलाओं को टिकट नहीं देता। तो ये भी एक प्रियंका गांधी के लिए चुनौती होगी कि वो किस ढंग से इंश्योर करती हैं कि जीतने वाली सीटें जीत जाए। नहीं तो लोग यही कहेंगे कि आपका तो कुछ उत्तर प्रदेश में है नहीं, आपने ढेर सारी टिकट केवल दिखावे के लिए महिलाओं को दे दी है। लेकिन जो भी हो, आप इसमें पक्ष विपक्ष में बहुत सारे तर्क दे सकते हैं, लेकिन आपको इतना जरूर मानना होगा कि प्रियंका गांधी ने एक पहल की है, एक शुरुआत की है। जैसे कहते हैं ना, सैकड़ों मील की जर्नी एक कदम से शुरू होती थी। ये कदम ही मान के यदि चलते हैं, यदि इसकी पहल शुरू हो जाती है और ये इंप्लीमेंट हो जाता है, तो आज इस चुनाव में नहीं, 2022 के चुनाव में नहीं, 2024 के चुनाव में इसका भी फर्क देखने पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जरूर इस पर निगाहें रहेंगी कि कांग्रेस क्या इसको एक सिद्धांत के तौर पे लेती हैं और हर चुनाव में इसी ढंग से कोशिश करती हैं कि कम से कम 40% नहीं तो 33% टिकट तो जरूर आरक्षित करें महिलाओं के लिए, क्योंकि वो बिल राज्यसभा में पास है, लोकसभा में पास होने वाला है। और कहा जाता है कि वो सोनिया गांधी का एक लक्ष्य था कि ये महिला आरक्षण बिल पास हो। तो कम से कम प्रियंका गांधी जो है आगे बढ़ी हैं। देखते हैं कि प्रियंका गांधी का ये गेम चेंजर कितना जो है राजनीति के गेम को बदल पाता है। तो पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। कल कोई नया सब्जेक्ट होगा, नई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।